आज आपको वॉलीबॉल के टॉपिक से ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि हमारी जो वॉलीबॉल गेम है वो किस तरह से खेली जाती है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, उसमें कितने फाउल्स होते हैं, क्या रूल्स हैं। ये तमाम के तमाम आपके आगे मैं एक वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है उसमें खिलाड़ियों की तादाद और इसके साथ खिलाड़ी किस तरीके से ठहरते हैं, उनका सर्विस करने की जगह कहाँ है, किस तरह से सर्विस करते हैं। हर गेम में दो टीमें तो होती हैं, एक को नाम दिया जाता है ए का, दूसरे को नाम दिया जाता है बी। तो गेम उसमें स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जो वॉलीबॉल है इसमें ये है कि 6 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं और इस अंदाज में आगे अपने कोर्ट में कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6। फिर सबसे पहले गेम शुरू होने के बाद पहला खिलाड़ी इस एरिया में सर्विस एरिया में आएगा और सर्विस करेगा। उसके बाद जब ये 1 नंबर खिलाड़ी जो है सर्विस कर लेगा तो वो 6 नंबर वाली खिलाड़ी की जगह पे आगे ठहरेगा और 6 वाला एक की जगह, 2 ये था 2 की जगह, ये 3 की जगह, ये 4 5। जैसा कि एक क्लॉक होता है, रोटेशन कहा जाता है, रोटेशन एक क्लॉक होता है, उसकी जो सुई है जैसे घूमती है, ये खिलाड़ी भी इस अंदाज में अपनी सर्विस करके घूमेंगे। फिर गेम का आगाज होता है, उसमें पॉइंट्स होते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा पॉइंट लेगी और वो जीत जाए। तो जो पहला खिलाड़ी होता है जब ये सर्विस करता है मुखालिफ टीम के खिलाफ, और अगर सर्विस करते वक्त इसका सर्विस एरिया से पांव आगे चला जाए तो ये फाउल होता है, मुखालिफ टीम को इसका पॉइंट दिया जाता है। दूसरी बात कि अगर इस खिलाड़ी ने सर्विस की और यहाँ नेट को छू के अपने कोर्ट में गिर गई तो फाउल है, ये भी मुखालिफ टीम का पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट कि अगर यहाँ पे बॉल आई है और किसी एक खिलाड़ी ने उसको छुआ है और छूने के साथ ही वो उस खिलाड़ी का पांव पुश करते वक्त नेट के लाठीज से आगे को चला गया है तो फिर भी फाउल है, मुखालिफ टीम को उसका पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा अगर एक किसी खिलाड़ी ने बॉल को हवा में उछाला और नेट को छू चुका है ऊपर की ऊंचाई से तो वो भी फाउल होगा, मुखालिफ टीम को इसका पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी खिलाड़ी ने बॉल को अपने हाथ में लिया हुआ है और उसने जब पुश किया है और बॉल नेट से बाहर होके दूसरी साइड पे गई है तो फिर भी फाउल है, दूसरे खिलाड़ी को उसका पॉइंट मिलेगा। तो इसी तरह से ये गेम कंटिन्यू चलती रहती है और इसके रनिंग पॉइंट्स होते हैं। अगर पहली टीम ने सर्विस ली और इसने अपने पॉइंट्स ज़्यादा किए तो ये जीती हुई टीम तस्वर की जाएगी, और अगर इस टीम ने ज़्यादा पॉइंट्स लिए तो ये टीम जीती हुई तस्वर की जाएगी। लेकिन अगर दोनों टीम बराबर पॉइंट्स लेते हैं तो उसमें यह होगा कि दोबारा एक टारगेट रखा जाएगा, टाइम रखा जाएगा, और उस टाइम में फिर जिसने भी ज़्यादा पॉइंट्स लिए तो उस टीम को
जीता हुआ तस्वर किया जाए। इंशाअल्लाह मैं आपको जल्द ही दूसरी गेम के बारे में बताऊंगा कि और कौन सी गेम हम आपको खिलाएं, उस पर आपको ब्रीफिंग दें। पहले मैंने आपको टेबल टेनिस के बारे में बताया, आज मैंने आपको वॉलीबॉल के बारे में बताया, और नेक्स्ट जो होगा हम आपको एक नई गेम बताएंगे कि वो किस तरह खेली जाती है, उसके रूल्स क्या हैं, उसके फाउल्स क्या हैं, उसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं, वो माइनर गेम है या मेजर गेम है, ये तमाम की तमाम आपको इंफॉर्मेशन दी जाए। ओके।